ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक्स्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट स्टाइलिंग। ठीक है, हमने कलर्स देखे कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, हमने बॉर्डर इंप्लीमेंट करना सीखा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इमेज सेट करना। ठीक है जी, कि हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। अब हम बैकग्राउंड इमेज कहाँ सेट कर सकते हैं? एक पेज के बैकग्राउंड हो सकती है इमेज। ठीक है जी, एक डिव की हो सकती है, डिव यानी कि सेक्शन, एक सेक्शन की हो सकती है, पैराग्राफ की हो सकती है, या किसी भी एरिया के पीछे आप क्या सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली है, जैसे webper.png, लेट्स से मेरा लोगो है। ठीक है, और ये किस फोल्डर में है? इमेजेस फोल्डर में है। ये क्लास फोल्डर है, इसमें ये मेरी फाइल है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ओपन की है। ठीक है, एंड इमेजेस फोल्डर में मुझे इस फाइल को एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। क्लियर? ओके, अब हमने क्या करना है सबसे पहले, तो क्या बॉडी में सेक्शन सेट करना चाहेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिव ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक डिव, यानी एक सेक्शन बना रहा हूँ। उस सेक्शन के बैकग्राउंड में हम सेट करेंगे। ठीक है, नाउ डिव के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने नाम दिया माई डिव। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्टाइल, और यहाँ पे जाके हम लिख रहे हैं हैश माई डिव, एंड माई डिव के ऊपर मैं सबसे पहले इसका क्या सेट करूंगा, हाइट। ठीक है जी, सो मैं हाइट सेट कर रहा हूँ 500 पिक्सल, और एक मैंने क्या सेट किया, विड्थ। ठीक है, और देन हम इसका क्या सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड, लेट्स कलर। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, सो ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर रेड है, और नीचे मैं कुछ पैराग्राफ ले रहा हूँ। ठीक है, डिव के बाहर तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स आपने कोई काम करना है। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी करके 4 बार लिखता हूँ। ठीक है जी, सो मेरे पास एक डिव है। इस डिव में आप पैराग्राफ रखो, हेडिंग रखो, आपकी मर्जी है। मैंने एक सेक्शन बनाया है। ठीक है, मैंने पहले कहा था डिव सेक्शन के लिए होते हैं, उसके अंदर हम अपने अपने कंटेंट रखने हैं। ठीक है, और मैंने जानबूझ के डिव के बाहर 4 पैराग्राफ्स लिए हैं। ठीक है, सो अब अगर आप यहाँ पे आओगे, बड़े ध्यान से देखना। अब अगर हम इस पेज को ओपन करें, गो टू क्लास, अगर मैं इस पेज को ओपन करूं, तो पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्लियर? और उसके नीचे हमारे पास 4 क्या है, पैराग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड नहीं अभी मैं सेट कर रहा हूँ, मैं इसी को आपको समझा रहा हूँ। मैं एक तो जैसे यूनिट पहले आ जाते हैं, जैसे हाइट क्या आ रही है यहाँ पे, पिक्सल में। ठीक है जी, वैसे एक प्रॉपर्टी होती है VH। क्या होती है? सॉरी, यूनिट होता है VH। सो लेट्स सपोज इफ आई राइट हियर 100, लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा 100 पिक्सल, और यहाँ पे लिखा 100 पिक्सल। ठीक है, तो ये इतना हो गया, राइट? बट इफ आई राइट हियर 100 VH, 100 VH, इसका मतलब है व्यू हाइट 100% व्यू हाइट, मतलब कि जितना आपका पेज अब खुलता है, दिखता है स्टार्टिंग में। ठीक है जी, राइट। सो पेज के 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है अबव द फोल्ड, एक होता है बिलो द फोल्ड। ठीक है, सो लेट्स से फाइल ओपन एन amazon.in। ठीक है, ये जितना सेक्शन आपको जब पेज खुला दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे अबव द फोल्ड। आ रही बात समझ में? जब हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे वाले हिस्से कौन से हैं, बिलो द। आ रही बात समझ? क्लियर? लेकिन पहले जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, दैट इज अबव द फोल्ड। तो जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 VH, मतलब व्यू हाइट, जितना व्यू दिख रहा है पहले बाय डिफॉल्ट, उतनी क्या हो जाए, हाइट हो जाए। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे मैं विड्थ भी क्या ले रहा हूँ, VW, व्यू विड्थ। क्या लिखा हमने? तो आप पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। व्यू विड्थ मतलब जितना व्यू है आपकी, उतनी विड्थ हो जाए। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपका बाकी कंटेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी उसने जितना जगह है उतना ही उसने अपना क्या ले लिया है, कंटेंट ले लिया। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब मैं इसका कलर रिमूव कर देता हूँ, इतना आइडिया हो गया ना। अब मैं कलर की जगह बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ बैकग्राउंड हाइफन इमेज। क्या प्रॉपर्टी है? बैकग्राउंड हाइफन इमेज कॉलन URL, और यहाँ पे आपने अपनी इमेज का एड्रेस देना है। ठीक है जी, सो हमारी इमेज कहाँ पे है, हमारी इमेज इमेजेस फोल्डर के अंदर webber.png नाम से। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा इमेजेस webber.png। अगर फोल्डर में नहीं होती, बाहर ही होती, तो सीधा webber.png लिखते थे, जैसे आपको सिखाया हुआ है रिलेटिव पार्ट। ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पे चलते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
ठीक है जी। अब क्योंकि इमेज छोटी थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे इमेज को और छोटा कर देता हूँ। लेट्स सपोज लोगो छोटा है मेरा, मैं यहाँ जाके इसको थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो बाय डिफॉल्ट इमेज रिपीट होती रहेगी। बाय डिफॉल्ट इमेज क्या होगी, याद रखना, अगर इमेज छोटी है तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या होना है, रिपीट होना है। ठीक है, आप रिपीट नहीं कराना चाहते उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, बट बाय डिफॉल्ट अगर तो इमेज जितनी है उतने ही साइज में आएगी। बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट, वो बाय डिफॉल्ट उतना ही होता है। सॉरी, बैकग्राउंड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑटो होता है साइज उसका। बैकग्राउंड का जो साइज होता है वो क्या होता है, ऑटो। ऑटो का मतलब जितना एक्चुअल साइज है उतना ही आएगा पेज पे। ठीक है जी। और अगर जहां पे आप उसकी बैकग्राउंड सेट कर रहे हो वो एरिया बड़ा है, ठीक है, जैसे अगर ये पैराग्राफ होता 20-25 लाइन का, तो जब तक पैराग्राफ जितना है उतनी बार ये बैकग्राउंड पे क्या होती रहती, रिपीट होती रहती। अरे ये बात समझ, सब एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ ले लेते हैं, कोई कंटेंट ले लेते हैं बाहर से। ठीक है, सो यहां से मैं क्या ले रहा हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, और हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, डिव की जगह मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, डिव नहीं लेते, नीचे पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, जानबूझ के मैं इसे थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है राइट। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि डिव है। ठीक है, सिर्फ किस पे फोकस रखना है, पैराग्राफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, और मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी उठाई, बैकग्राउंड इमेज। कट करके इधर लेके आ रहा हूँ, फिलहाल उधर भी रख सकते हो, दोनों जगह आएगी। ठीक है, तो मैं इधर यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आ रिपीट हो रही है पैराग्राफ के बैकग्राउंड में। अभी बात समझ में, जितने पैराग्राफ्स हैं उसमें वो क्या कर रही है, रिपीट। क्लियर। सो समझना ये है कि बाय डिफॉल्ट ठीक है जी, अगर इमेज का साइज छोटा है तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है जी, कब तक रिपीट करेगा, जब तक उसकी हाइट एंड विड्थ कंप्लीट, जितने एरिया है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर होगी बात। अगर आप उसे रिपीट नहीं करवाना चाहते तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, या उसे आप अपने अकॉर्डिंगली रिपीट करवाना चाहते हो तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है जी, पहली वैल्यू नो रिपीट, नो हाइफन रिपीट। सो यहां पे चलते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया, क्लियर। सो बैकग्राउंड की पोजीशन रिपीट, बैकग्राउंड जो है वो बार बार इमेज रिपीट नहीं है। डन। ठीक है जी, सो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, मैं इसको लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू गाइस। ठीक है, मैं इसको आपको दे दूंगा अलग से, मैं इसकी एक फाइल बना देता हूँ एंड आई विल सेंड इट इन अ ग्रुप। ठीक है राइट। सो इसको यहीं से एक नई फाइल बना देता हूँ, वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं रिपीट में। एक तो हो गया नो रिपीट, बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं लिख रहे थे तो क्या होता, रिपीट। याद रखो, बाय डिफॉल्ट क्या था, रिपीट। और यू कैन गो फॉर रिपीट एक्स, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, सो अब अगर आप यहाँ पे आएंगे एंड यू विल रिफ्रेश इट, तो हॉरिजॉन्टली वो क्या होगा, रिपीट होगा। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट वाई। वाई इज फॉर वर्टिकल, वाई इज फॉर, सो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट। ठीक है, और मैं आपको वो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे साथ ही में नोट्स बना रहा हूँ जो आपको मैं दे दूंगा। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिपीट। और ये मैं साइन डाल रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है जी, ये साइन डाल रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ रिपीट लिख सकते हो
या नो रिपीट लिख सकते हो, या रिपीट एक्स या रिपीट वाई। क्लियर? इसमें से एक आप यूज कर सकते हो। तो ये मैं अभी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सिर्फ अभी समझो आप। ठीक है, राइट। सो ये एक कंसेप्ट हमारे पास है। सो दैट इज अ बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूं नो रिपीट। क्या लिखा मैंने? नो रिपीट। ठीक है, सो अब हमें पता है आउटपुट क्या होगी। ठीक है जी, राइट। वो कंटेंट हमारा रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, राइट। अब क्या हो अगर मुझे उसका पोजीशन चेंज करना है? क्या चेंज करना है? पोजीशन चेंज करना है। सो आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसकी दो पोजीशन है। ठीक है, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आप बता सकते हो लेफ्ट, ठीक है, सेंटर, बॉटम। सेम इज ऑन वर्टिकल। ठीक है जी, अपना लेफ्ट, सेंटर एंड बॉटम। तो आपको कहाँ रखना है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके रख रहा हूं सेंटर, सेंटर। ठीक है, ये बैकग्राउंड पे है। क्लियर होगी? क्लियर? इफ आई राइट हियर लेफ्ट सेंटर, आधी बात सुनिए, और राइट हियर राइट सेंटर। क्लियर? राइट। सो यहां से आप ये सारा सिस्टम, सो फॉर एग्जांपल आई से टॉप एंड आई से टॉप सेंटर फॉर एग्जांपल। सो दिस इज वन। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल टॉप पे आ गई, अदरवाइज वो क्या है? सेंटर। क्लियर हो? ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू मेंशन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया टॉप की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टॉप, सेंटर, बॉटम, दोनों ही जगह जहाँ पे आपको फिट करना है। ठीक है, सो ये एक कंसेप्ट आप लोग यूज कर सकते हैं। सो थर्ड, बैकग्राउंड साइज, कितना साइज करना है? ठीक है, बाय डिफॉल्ट साइज होता है ऑटो। क्या साइज होता है? ऑटो। ठीक है जी, ऑटो मींस जितना भी उसका एक्चुअल साइज है। ठीक है जी, कई बार हम चाहते हैं कि वो साइड थोड़ा स्ट्रेच करे। ठीक है जी, जितनी जगह है उतना लेने की कोशिश करें। तो यू गाइस कैन यूज कवर। क्या यूज कर सकते हैं? कवर। ठीक है, वो क्या करेगा? उतना साइज पूरा करने की कोशिश करेगा। उसमें चाहे वो कहता है कुछ एज कट भी हो जाए, वो करेगा। याद रखना। ठीक है जी, अगर एज कट भी होंगे तो वो करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और इमेजेस लगा के। ठीक है जी, राइट। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑटो। एंड फिर क्या है? कवर। और अगर आप चाहते हो ना हो कट, तो फिर भी कोशिश करे पूरा आ जाए, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कंटेन। ठीक है जी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चलें, तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, ये वाली इमेजेस में, दैट इज अ पिज्जा डॉट जेपीजी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अगर पिज्जा डॉट जेपीजी लेके आऊं, तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑटो मतलब जो ओरिजिनल साइज है वो आएगा उतनी जगह पे। ठीक है जी, राइट। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, एक सेकंड, इस पे हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज का साइज ऑलरेडी क्या है? ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो वो अपनी तरफ से उसने उतने एरिया में लेके आने की कोशिश की, आया नहीं आया वो अलग बात है। ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके लिखूं बैकग्राउंड साइज। ठीक है, एंड लेट्स मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूं? कवर। ठीक है, एजिस डिलीट करेगा बट अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करेगा। क्लियर? ठीक है, और लेट्स गो साइल से कंटेन। ठीक है, कंटेन, पीछे देखो ना रिपीट होनी शुरू हो गई। अब इसमें एज नहीं कटेंगे बट वो कहेगा कि मैं उतने एरिया में लेके आऊंगा। ठीक है, अब उसको जो हमने बताया, तो आप यहाँ पे जाके क्या लिख सकते हो? बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, जो सिखाया स्टार्टिंग में। ठीक है, राइट। सो
ठीक है, क्लियर हो गया, डन। सो अब ये देखो, लेट्स सपोज आप एक पिज्जा मैनेजमेंट ऐप बना रहे हो या वेबसाइट, तो इस तरह का स्टार्टिंग होम पेज, इस तरह का बैकग्राउंड रखो, एंड राइट हैंड साइड पे यहाँ पे, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे साइन अप या साइन इन फॉर्म आ जाएगा बड़ा अच्छा बैकग्राउंड के साथ, तो आपका एक कंप्लीट फर्स्ट पेज हो जाता है। ठीक है, जब वो नीचे स्क्रॉल करे तो आइटम्स आनी शुरू हो जाए। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। तो इस इमेज का बैकग्राउंड आ गया और बैकग्राउंड के ऊपर हम एक फॉर्म बना देंगे, साइन अप साइन इन जो भी बनाना है, डन। ठीक है, राइट। सो इस तरह से ये कंसेप्ट आपका काम करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड, कौन सी प्रॉपर्टी, साइज प्रॉपर्टी। ठीक है, कंटेन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, पहले जो डिफॉल्ट होगी वो पहले लिखूंगा ऑटो। ठीक है जी, कंटेन कवर या खुद भी हाइट एंड विड्थ पे दे सकता हूँ। तो अगेन मैं प्रेफर करूंगा आज इसको जाके एक्सप्लोर करो, देखो और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो ये अब आपने आज जाके इसको एक्सप्लोर करना है, क्या ऑप्शन है इसमें, इतने ही ऑप्शन है रिपीट में। पोजीशन भी मैंने बता दी क्या क्या हो सकती है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन आपने बताने हैं। साइज में हमारे पास और ऑप्शन है इनसे, बट ये तीन ऑप्शन हमारी मेन होती है, ऑटो, कंटेन एंड कवर। ठीक है, राइट। सो ये कंसेप्ट आपने करना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पैडिंग एंड मार्जिन। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक बार स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज हमने उसको फिनिश करना है। सो पैडिंग है और कौन सा, मार्जिन। ठीक है जी, सो सबसे पहले मार्जिन समझते हैं। ठीक है जी, पहले तो ये कंसेप्ट समझो कि ये काम कैसे होता है, राइट। सो लेट्स सपोज आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कुछ भी डिव लेके आए हो, तो लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या है, कंटेंट है, इतना एरिया क्या है, तुमने कोई पैराग्राफ लिखा है। ठीक है जी, बट वो बेसिकली एक बॉक्स होता है। ठीक है जी, उसका फिर उसके आगे क्या होता है, एक बॉर्डर जो आप विजिबल कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है जी, एंड ये जो कंटेंट है और ये जो बॉर्डर है, इसका जो डिफरेंस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। अरे बात समझ, एंड लेट्स सपोज हियर यू हैव अनदर कंटेंट, और इस कंटेंट का भी अपना एक क्या होगा, बॉर्डर होगा, और इन दोनों का जो आपस में डिफरेंट है, उसे हम डिफरेंस है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, मार्जिन फ्रॉम राइट, मार्जिन फ्रॉम बॉटम। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे दो डिव ले रहा हूं। ठीक है, सो मैं इतना हिस्सा डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम दो डिव ले रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं div 1। ठीक है, और एक और हम सेक्शन ले लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज div 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं हैश div 1, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं हाइट दे रहा हूँ 200 पिक्सल, विड्थ भी 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज कोई भी। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम कोई और कलर। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हाँ एक सेकंड, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप इसको देख रहे हो, तो कुछ मार्जिन टॉप से आ रहा है, कुछ लेफ्ट से आ रहा है, ये इसका अपना मार्जिन नहीं है, इनका अपना मार्जिन 0 है। क्या है, ये तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर से मार्जिन है। ठीक है, सो ये देखो दोनों एक साथ हैं अटैच। क्लियर, अब अगर मैं यहाँ पे जाकर लिखूं फॉर एग्जांपल पहले वाले का, मैं लिख दूं मार्जिन 10 पिक्सल, क्या लिखे, मार्जिन 10 पिक्सल, एंड हम इसे रिफ्रेश करें। क्लियर, सो मैंने पहले वाले का मार्जिन क्या किया, 10 पिक्सल। जब हम लिख रहे हैं मार्जिन 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का मतलब है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों तरफ से। ठीक है जी, सो टॉप से भी 10 पिक्सल, राइट से भी, राइट से 10 पिक्सल का मतलब है इसके बाद जो अगर कुछ सामने आएगा तो 10 पिक्सल बाद आएगा। अरे बात समझ, ठीक है, अभी तो हम कुछ सामने लेके नहीं आए, बिकॉज ये ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने समझाया था दो तरह के होते हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन, ये पूरी जगह लेगा। ठीक है, बट कल को हम इसे इनलाइन करके जब आगे लेके आएंगे इसका कंटेंट, तो वो 10 पिक्सल बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, देन फिर बॉटम से क्या है हमारा 10 पिक्सल,
एंड लेफ्ट से भी क्या है 10 पिक्सल। आ रही है बात समझ में? तो चारों तरफ से 10 पिक्सल है। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी काउंट होती है वो कैसे होती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है जी। सो इफ आई एम राइटिंग मार्जिन 10 पिक्सल, इसका मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, राइट। आप अगर अलग अलग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 पिक्सल, मैंने कहा 20 पिक्सल, मैंने कहा 0, मैंने कहा 50 पिक्सल। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे आएंगे, देख रहे हो? ठीक है जी। सो 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 20 पिक्सल फ्रॉम राइट, वो तो अभी कुछ है नहीं तो दिखेगा नहीं। ठीक है जी। 0 पिक्सल फ्रॉम बॉटम। ठीक है जी। एंड 50 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर हो गया? ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर मार्जिन। डन। इन केस अगर आप इंडिविजुअल मार्जिन भी लगाना चाहते हो, ठीक है जी, सो मैं एक एग्जांपल इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल मार्जिन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 50 पिक्सल। लेफ्ट से अब कितने पिक्सल हो जाएगा, 50 पिक्सल। ठीक है जी। सो अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, लेफ्ट से 50 पिक्सल, आ रही बात समझ? तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके लिखा मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स सपोज 50 पिक्सल। क्लियर? ठीक है जी, राइट। सो इंडिविजुअल भी करके आप लिख सकते हो। ठीक है, मार्जिन हाइफन टॉप, मार्जिन हाइफन बॉटम, लेफ्ट, राइट, वो सारी ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगी, अप्लाई होंगी। ठीक है, सो अगर हम इसको यहाँ पे देखें, और अगर आपने इसको बेटर एक्सपेरिमेंट करना हो ना, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक टूल सिखाया था, दैट इज अ इंस्पेक्ट टूल। ठीक है, राइट क्लिक करना है, कहाँ पे जाना है, इंस्पेक्ट। ठीक है जी, क्लियर। जस्ट मेक श्योर कि आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑप्शन। जिसको भी आप क्लिक करोगे, जैसे div 1 को क्लिक किया तो नीचे उसका प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे देखो आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ 200 इंटू 200। ठीक है जी। और मार्जिन ऊपर क्या है, टॉप से 50। देख रहे हो? यहां से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्चुअल कोड में चेंज नहीं होगा। यहां से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किसी चीज का। ठीक है जी। बट अगर आप कोड में जाके कहोगे कि मेरे कोड में भी चेंज हो जाएगा, कोड में चेंज नहीं होने वाला। तो एक बड़ा अच्छा टूल है इंस्पेक्ट के अंदर, अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आप यहाँ पे आके चीजें कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। सो ये एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज करते हैं कई लोग, एक प्रॉपर्टी आती है मार्जिन की, ऑटो। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑटो। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ऑटो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लेफ्ट एंड राइट से इक्वल मार्जिन देख के उसे सेट करेगा। सो इफ यू नीड समथिंग इन सेंटर ऑफ इट्स पेरेंट, सेंटर ऑफ इट्स, प्लीज इस बात को समझना कि अभी जो div 1 है, ठीक है जी, इस div 1 का पेरेंट कौन है, बॉडी के अंदर है ना, तो बॉडी क्या है, पूरा पेज। तो अपने पेज के अकॉर्डिंगली वो सेंटर में आया। ठीक है, सो लेट्स सपोज आपने एक div लिया है और उस div की विड्थ आपकी है 500 बाय 500, उसके अंदर एक और div आपने लिया है 250 बाय 250 का। तो अगर उस div को अगर आप ऑटो करोगे तो वो अपने आउटर div के अकॉर्डिंगली सेंटर में आएगा। तो जब भी आप ऐसी प्रॉपर्टी चलाते हो, वो किसके अकॉर्डिंगली काम करती है, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली, ना कि पेज के अकॉर्डिंगली। समझ में आ गई? क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, सो वो पेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, राइट। सो ये एक कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मार्जिन हटा रहा हूँ एंड मैं मार्जिन सब तरफ से कितने पिक्सल दे रहा हूँ, 10 पिक्सल। और ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, बॉर्डर। सो बॉर्डर मैंने क्या दिया, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, लेट्स सपोज। ठीक है, सो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सो रिफ्रेश किया मैंने, सो एक बॉर्डर आ रहा है ऊपर। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, बॉर्डर हमने सीखा था, लेट्स सपोज 10 पिक्सल कर दिया मैंने। ठीक है, डन। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने कितनी हाइट एंड विड्थ की थी, 200 बाय 200। हाइट एंड विड्थ देखो कितनी आ रही है,
याद रखना, क्योंकि प्लेसमेंट करते हुए कई बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अगर हल्की सी भी कैलकुलेशन हो जाए तो एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं आएगा। तो आपका बॉर्डर हाइट एंड विड्थ में ऐड होना है। सो अगर आपने 200 बाई 200 बोला है तो 200 बाई 200 कंटेंट का है, किसका है, उसके ऊपर अगर आप बॉर्डर लगाओगे उसको भी काउंट कर लो। सो फॉर एग्जांपल मैंने कितना बॉर्डर लगाया, 10 पिक्सल। सो अब हाइट कितनी थी, 200, ठीक है जी। और अब हाइट के अंदर ध्यान से देखो ना, ये भी ऐड होगा ना, अरे वाह, ये सॉरी, ये 10 पिक्सल ऐड होगा, 210 हो गया। फिर ये 10 पिक्सल ऐड हुआ, 220 हो गया। अरे बात समझ में, विड्थ हमारी 200 थी तो ये ऐड होके 210, ये ऐड होके 220, क्लियर। और अगर पैडिंग होगी तो वो भी काउंट होगी, ठीक है जी। सो बॉर्डर भी काउंट होगा, पैडिंग भी काउंट होगी, एंड मार्जिन नहीं काउंट होगा। देखो मार्जिन जितना मर्जी में दे दूं, उसने ऐड नहीं ना किया उसके अंदर, उसने सिर्फ अभी क्या ऐड किया है, कंटेंट प्लस बॉर्डर, ठीक है जी, मार्जिन नहीं काउंट करेगा। क्लियर है, ठीक है जी। अब एक और चीज आपने सीखनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्योंकि अभी हम उसको ऑप्शन कर नहीं रहे हैं तो मैं सिर्फ थ्योरी वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं बॉर्डर यहां से हटा रहा हूं, तो मैंने यहां से बॉर्डर हटा दिया। अब मेरे पास क्या है, सिर्फ मार्जिन। और मैंने यहां पे लिखा है मार्जिन फ्रॉम बॉटम, कितने पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है। अब इधर इधर ध्यान से देखना, इसको रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये ध्यान से देखकर इसको हम बंद कर देते हैं। इसको ध्यान से देखो, देखो आ रहे 10 पिक्सल, थोड़ा सा हुआ डिफरेंस बॉटम से, ओके। मैं यहां पे जाके लिख देता हूं सेकंड डिव पे, मार्जिन फ्रॉम टॉप, कितने पिक्सल, 10 पिक्सल। पहले वाले का जो मार्जिन है बॉटम से वो कितना है, 10 पिक्सल। दूसरे वाले का टॉप से कितना है, तो कितने पिक्सल हो जाना चाहिए, 20 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है जी, राइट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, कोई फर्क पड़ा, वर्टिकल मार्जिन कोलैप्स होंगे, ऐड नहीं होंगे, याद रखना। कौन से मार्जिन, वर्टिकल मार्जिन, ठीक है जी। वर्टिकल मार्जिन मतलब एक का बॉटम बता दिया, दूसरे का क्या बता दिया, टॉप। तो ये नहीं है कि एक का बॉटम 10 है दूसरे का टॉप 20 है तो 20 कर लेगा। वर्टिकल मार्जिन कभी भी ऐड, वो कोलैप्स होंगे। अरे बात समझिए, अब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है जी। कंफ्यूजन कहां पे आती है बच्चों को, बॉटम से कितना दे दिया, टॉप से कितना दिया, ऐड तो होंगे नहीं, 40 तो होने नहीं वाला, ठीक है जी। तो क्या होगा, 30 जो हाईएस्ट है, दोनों में जो मार्जिन है जो हाईएस्ट वाला है वो कंसीडर होगा। आ रही बात समझ में, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बात बिठा लो कि वर्टिकल मार्जिन ऐड। अब ये मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐड नहीं हो रहे, सामने देखो। इन केस तुमने अब यहां पे कुछ लेके आए, लेट्स सपोज एक डिव, तुमने इसका लेफ्ट मार्जिन क्या दे दिया, 20 पिक्सल, राइट मार्जिन सॉरी, इसका राइट मार्जिन क्या दिया, 20 पिक्सल, मार्जिन हाइफन राइट इस डिव का। और इसका तुमने मार्जिन लेफ्ट दे दिया 10 पिक्सल, क्या दे दिया, तो वो 30 पिक्सल होगा, वो बढ़ेगा। सो हॉरिजॉन्टल मार्जिन जो है वो कंसीडर होते हैं, वर्टिकल मार्जिन कोलैप्स होते हैं, क्या होते हैं, कोलैप्स, वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भी जब मैं इनलाइन करके सामने लेके आऊंगा। सो याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, हॉरिजॉन्टल मार्जिन काउंट होने हैं, ऐड होंगे, ठीक है जी, लेकिन वर्टिकल मार्जिन कोलैप्स होंगे। अगर दो के वर्टिकल मार्जिन अलग अलग है तो जो हाईएस्ट वाला है वो क्या होगा, कंसीडर होगा, जो हाईएस्ट मार्जिन है वो कंसीडर होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट यहां पे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो पहला डिव है उसके अंदर एक और डिव ले रहा हूं, ठीक है। इसको मैं आईडी दे रहा हूं, क्या, इनर डिव, क्या दे रहा हूं, इनर डिव, ठीक है। एंड यहां पे जाके हम क्या यूज कर लेते हैं, इनर डिव, ठीक है। हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज ऑरेंज, ठीक है, क्लियर। जो अब कंटेंट के अंदर कंटेंट आया, उसका जो कंटेंट का अपने बॉर्डर से डिफरेंस है, देखो बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है, इसे हम पैडिंग बोलते हैं,
किसी कंटेंट के अंदर जब आपका जो कंटेंट है उसका अपने बॉर्डर से जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पैडिंग। ठीक है जी, अब यहाँ पे आना ध्यान से, मैं यहाँ पे जाके कह रहा हूं कि जो पैडिंग है वो है कितनी, 10 पिक्सल। ठीक है जी, रुक जाओ एक सेकेंड, माय मिस्टेक, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस and I'm going to take one paragraph. Let's go. ठीक है जी, मैं पैराग्राफ लूंगा और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, ऊपर जाके मैं पैराग्राफ को फॉन्ट कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेम हेक्साडेसिमल आरजीबी जो भी आपने देना है सिखाया हुआ है। ठीक है, अरे दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट। अरे ठीक है जी, राइट। अब यहाँ पे देखो, हालांकि हम div 1 में पहले भी कर सकते थे बट फिर भी यहाँ पे आके अब मैं क्या दे रहा हूँ, कितनी पैडिंग दे रहा हूँ, 10 पिक्सल। समझ में आ रही था? div कह रहा है कि जो मेरे अंदर जो कंटेंट है उसका और मेरा डिफरेंस चारों तरफ से कितने पिक्सल होने वाला है, 10 पिक्सल। ठीक है, अब इसको अगर मैं राइट क्लिक करूं, ठीक है जी, और कहां पे जाऊं, इंस्पेक्ट पे। ठीक है, राइट, एंड हम सेलेक्ट करें इस div को। ठीक है, सो ये मेरा div है और 10 पिक्सल हमारी क्या थी, सामने देखो पैडिंग। सो देखो 220 into 220 आ रहा है, अभी बॉर्डर नहीं है, अभी क्या नहीं है, बॉर्डर नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे जाके क्या ऐड कर दूं, बॉर्डर भी ऐड कर दूं, और मैं 5 पिक्सल बॉर्डर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है? सो किसी की कंटेंट की हाइट में क्या क्या ऐड होता है, उसकी अपनी हाइट विड्थ प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग। क्लियर है? बट अगर हम फोकस करें वापस पैडिंग पे, तो पैडिंग पता चल गया क्या है, कंटेंट और उसके बॉर्डर का डिफरेंस। ठीक है, जो उसकी बाउंड्री है उसे हम क्या बोलेंगे, पैडिंग। और पैडिंग भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम मार्जिन लिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे आप मार्जिन लिख रहे हो वैसे ही आप क्या लिखोगे, पैडिंग लिखोगे। ठीक है जी, राइट। सो सबसे पहले टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, तो इसका मतलब 10 फ्रॉम ऑल साइड्स। क्लियर हो गया? ठीक है जी, और अगर मुझे इंडिविजुअली लिखनी है तो पैडिंग हाइफन टॉप बॉटम, जैसे भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? डन। सो पैडिंग एंड मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आप सिस्टम को सेट नहीं कर पाओगे। जैसे लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल ली थी कि लेट्स से शॉपिंग एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप देख रहे हो ना इनके बीच में इक्वल पैडिंग मार्जिन है। ठीक है जी, और फिर जो कंटेंट है, ये देखो बॉर्डर और कंटेंट का जो डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये उनका आपस में क्या है, ये देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आपस में उसकी पैडिंग आ रही है ना, टॉप लेफ्ट राइट। पैडिंग नहीं करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा इस केस में अगर साथ में अटैच होगा। क्लियर हो गया? डन। ठीक है जी, सो पैडिंग एंड मार्जिन प्रॉपर्टीज दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने करनी है। ठीक है, ओके। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं आपको, बट हमने इसमें डिस्प्ले वर्ड यूज नहीं किया था। मैंने आपको कहा था कि एचटीएमएल का हर एलिमेंट दो कैटेगरी में आता है। कौन कौन सी? नहीं, ब्लॉक एंड इनलाइन। इसमें आता है ब्लॉक एंड, एचटीएमएल का कोई भी आप टैग यूज कर लो, जो आप पैराग्राफ लेके आना है, इमेज लेके आना है, हाइपरलिंक लेके आने हैं, वो या ब्लॉक होंगे या इनलाइन। ब्लॉक वो होते हैं जो उतनी ही जगह लेते हैं, सॉरी, ब्लॉक वो होते हैं जो पूरी जगह लेते हैं। अगर कंटेंट कम भी है तो वो पेज पे पूरी जगह लेंगे, उनके बाद जो भी आएगा वो अगली लाइन में आएगा। और इनलाइन वो होते हैं जो उतनी ही जगह लेते हैं जितना उनका क्या है, कंटेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था हेडिंग्स जो है, हेडिंग टैग क्या है, ब्लॉक। पैराग्राफ क्या है, ब्लॉक। डिव क्या है, ब्लॉक। ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स ये पूरी जगह लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं एग्जांपल अगर किसी को नहीं समझ में आया। सो फॉर एग्जांपल आई से पैराग्राफ, दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ। ठीक है,
ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे जाएं, राइट, ये मेरा कंटेंट है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके नीचे मैं कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, वो अगली लाइन में ही आएगा। हालांकि हमारे पास जगह थी, ठीक है जी, लेकिन फिर भी उसने पूरी जगह लेनी है अपना कंटेंट में। तो दिस एलिमेंट इज बेसिकली व्हाट, अ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक, ये पूरी जगह लेगा, ठीक है। सेम अगर आप हेडिंग भी लेते हैं, ठीक है जी, राइट, सो लेट्स से H1 हेलो, ठीक है, और मैं पैराग्राफ को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, तब भी हेलो के आगे जगह है, लेकिन नेक्स्ट कंटेंट सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर होगी बात? ठीक है। सेम जो इनलाइन है, ठीक है जी, जैसे कि स्पैन, ठीक है जी, स्पैन, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ठीक है, और ये स्पैन टैग है, दिस इज अनदर सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। Done? जितनी जगह है उतने में ही आएंगे। अरे बात समझे? इसलिए खाली जगह, जो बाकी जगह है वो खाली है, इसलिए जब आगे आपने कुछ लिखा वो अपने आप उसके आगे आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये कौन सा टैग हुआ? इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन, ठीक है जी। कुछ इसी कैटेगरी है नहीं, बस इतना याद रखो। कोई भी टैग आप यूज करोगे, या वो ब्लॉक होगा या वो इनलाइन होगा, ठीक है। हम क्यों बात कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं एक आधी एग्जांपल और दे दूं, जैसे कि IMG, ठीक है। सो मैं कोई इमेज ले आता हूं, जैसे हमारे पास अभी इमेजेस में कौन सा था, webfer.png, ठीक है जी। सो ये मैं इमेज लेके आ रहा हूँ, सामने आ रही है इमेज, आ गई, अगली लाइन पे तो नहीं आ रही, ठीक है जी। स्पैन एलिमेंट, सॉरी इनलाइन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है, उतनी ही जगह लेंगे। अब हम ये प्रॉपर्टी क्यों सीख रहे हैं कि कई बार हमें इनको चेंज करना पड़ता है, ब्लॉक को इनलाइन, इनलाइन को ब्लॉक, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये मेरे पास था, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ठीक है जी, और मैं यहां जाके लिखता हूं स्पैन। स्पैन कौन सा टेक्स्ट है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनलाइन। कौन सा है? और मैंने यहां पे जाके लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक। सारी बात समझ? अब उसने पूरी जगह ले ली। अब उसके बाद जो भी आएगा वो कहां पे आएगा? नेक्स्ट लाइन में आएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। सो इसको हम लोग क्या, हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। डन। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो तीन तरह की है। आप डिस्प्ले को क्या चेंज कर सकते हैं? इनलाइन, या आप क्या लिख सकते हो? ब्लॉक। और CSS में एक और नई चीज आई है, इनलाइन हाइफन ब्लॉक। कई बार दोनों के बेनिफिट चाहिए होते हैं, बताता हूं कैसे, बट उससे पहले ये देखो। सो यहाँ पे मेरे पास कोई एक ब्लॉक एलिमेंट ले लेता हूँ H1, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? दोनों ब्लॉक एलिमेंट है, स्पैन ले लिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? H1। H1 को यहाँ पे जाके अब मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, नीचे वाला कंटेंट अपने आप आगे आ गया, कंटेंट आगे आ गया, समझ में आ गई बात? अब जो हमारा पहले ब्लॉक था वो क्या बन गया? तो आपके पास आगे जगह बच गई, अब अपना कंटेंट वहां पे अपने आप आ जाएगा। क्लियर? सो डिस्प्ले को बाय डिफॉल्ट हमने क्या कहा? एलिमेंट दो तरह के हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन। हर एलिमेंट, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है, या ब्लॉक या इनलाइन। कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपको वैसे एग्जांपल पता लग जानी चाहिए, स्पैन, ठीक है जी, एंड इमेजेस, ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इनलाइन, ठीक है। पैराग्राफ, हेडिंग, ये किस कैटेगरी में आ गए? ब्लॉक। क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, इनलाइन में हमें कई बार ब्लॉक को जब हम इनलाइन करते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम हमें आती है। जैसे मेरे पास डिव है, सामने देखना, मैं यहाँ पे दो डिव ले रहा हूँ, ठीक है, और दो डिव के अंदर लेट्स सपोज मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है।
दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। और इसी div को हम एक क्या दे देते हैं, आईडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा div1, ध्यान से देखना। और यहाँ पे हमने इसको क्या दे दिया, div2, ठीक है। सो एक को 1 दे दिया, एक को क्या दे दिया, 2 दे दिया। और अब हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे लिखा #div1, और इसको हमने, क्योंकि div है तो हम हाइट देंगे, सेक्शन कितना बड़ा होना चाहिए। सो मैंने 200 पिक्सल, और यहाँ पे विड्थ मैंने क्या ले ली, 300 पिक्सल, ठीक है जी। और बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया, ठीक है। एंड विल मेक श्योर कि जो पैराग्राफ है जहाँ पे भी हो वो व्हाइट कलर में आ जाए, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और नीचे हम पेस्ट कर रहे हैं, और इसको क्या नाम दे रहे हैं, div2। इसको रेड की जगह हम कोई और नाम दें, ठीक है, कलर। तो मेरे पास 2 div है, अरे 2 div ब्लॉक है क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। ये div कम है विड्थ, लेकिन फिर भी वो अगली जगह ले रहा है, उसको कह रहा है नीचे आ। अब मुझे इसे इसके सामने लेके आना, ठीक है जी। सो हम कहेंगे कि बॉस इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो क्या कर दो, इनलाइन कर दो, ठीक है। सर ने अभी सिखाया कि ब्लॉक को इनलाइन कर दोगे, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं इधर चलता हूँ, इसको भी मैं डिस्प्ले क्या कर रहा हूँ, क्लियर। अब ये क्या हुआ, गायब हो गए, पहले तो नहीं हुए थे पिछली बार जब किया था। क्योंकि जब आप इनलाइन बोलते हो तो इनलाइन का मतलब है जितना कंटेंट उतनी जगह, तो ऑटोमेटिकली उनकी हाइट और विड्थ क्या हो जाएंगी, 0। नीचे हमने लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन, ऊपर हमने क्या दी हुई है, हाइट एंड, तो कहता हाइट एंड विड्थ कैसे हो सकती है, इनलाइन का मतलब है जितना कंटेंट है उतनी जगह, तो फिर आप उसकी हाइट या विड्थ कैसे सेट कर सकते हो। एक तरफ आप बोल रहे हो इनलाइन और ऊपर आप कह रहे हो हाइट एंड, नहीं हो सकता, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे हमें इनलाइन का भी बेनिफिट चाहिए कि जितना कंटेंट है उतनी जगह, और हमें ब्लॉक का भी बेनिफिट चाहिए कि ब्लॉक, क्योंकि हाइट एंड विड्थ ब्लॉक के साथ यूज होती है, हम उसे भी क्या कर सके, यूज कर सके। तो वहां पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, कौन सी, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, राइट। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है जी, राइट। समझ रहे हो कैसे बने, ठीक है जी, 3 div है, ठीक है जी, इनलाइन ब्लॉक, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो जब तक जगह है वो सामने आएंगे, जब जगह नहीं होगी अपने आप वो उसने अगले लेवल पे चले जाना है, नीचे। क्लियर हो गया पॉइंट। सो डिव के केस में याद रखना है सिर्फ, ठीक है जी। डिव के केस में, या कोई भी ऐसा केस जिसमें आप क्या दे रहे हो, हाइट एंड, और नीचे आप अगर इनलाइन कर दोगे तो वो हाइट एंड विड्थ 0 कर देगा, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, क्लियर होगी बात। तो आपको उसको इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो, पहले इसको भी क्लिक कर लो, मैं नीचे भी एग्जांपल ले जाता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। हाँ जी, क्लियर। नो, लास्ट सेक्शन, और बड़े ध्यान से समझना आज के लेक्चर का, दैट इज अ पोजीशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंगली अगर हमने क्या करना है, पोजीशन करना है, तो कैसे करें, ठीक है, राइट। सो इस एग्जांपल के लिए भी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम मूविंग हियर, और ये जब मैं तुम्हें ग्रुप में भेजूंगा तो एक प्रोग्राम पूरा ही आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल, okay. So what I'm going to do is I'm going to take one div, ठीक है, इसे कोई भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, क्या दे दिया मैंने, ओके, ठीक है, ठीक। इसके अंदर मैंने 4 div ले लेता हूँ, एक ख्याल से 4 div काफी रहेंगे। div id is equal to div1,
ठीक है। सो div 3, div 4 एंड div, सॉरी 4 कर देना, टोटल 5 हुए हैं बट वैसे अंदर 4। क्लियर, राइट। और एक मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, लेट्स सो अज्यूम मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, सो पैराग्राफ यहाँ से उठा लेते हैं फिर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा div खत्म हो गया, तो जानबूझ के थोड़ा कंटेंट मुझे बढ़ाना है, तो मैं 2 को पैराग्राफ और ले रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे डन, सॉरी पैराग्राफ। ठीक है, सो एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, सो इस पेज को अब हम अगर यहाँ पे जाके देखें तो अभी ये कुछ, इसको सेव करते हैं। जस्ट अ सेकंड, व्हाइट कलर में पैराग्राफ कहाँ से दिखता है? ठीक है, राइट। और यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैश आउटर डिव, जो पहले वाला डिव था। ठीक है, उसका हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, फिर मेरे पास कौन सा डिव था, डिव 1। ठीक है जी, हाइट 150 विड्थ 200। ठीक है, एंड इसका क्या हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और इसी को हम कॉपी करते जाते हैं। ठीक है, div 2, div 3, div 4, so 2, 3 एंड 4, और कलर भी हम साथ में चेंज कर रहे हैं, रेड, सियान और, ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास कलर गलत हो गया, कोई स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है, डन। सो मेरे पास एक आउटर डिव है, उसके अंदर 4 डिव है, एक पैराग्राफ है उस डिव के अंदर और बाहर 2 पैराग्राफ है। ठीक है, जानबूझ के मैंने ऐसा लिया जिसको मैं स्क्रॉल कर सकूं। ठीक है, राइट। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी, पोजीशन। जो पोजीशन है ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूज होती हैं 4, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड बाय डिफॉल्ट इट इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जो जिस तरह से लेके आ रहे हो वैसे ही आएगा। सो नोटपैड में अगर आप पहले डिव लेके आए तो पहले क्या आएगा, div। उसके बाद पैराग्राफ लेके आए तो उसके नीचे क्या आएगा, पैराग्राफ। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टैटिक। ठीक है जी, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेटिव, मतलब अगर मुझे उसे उसकी पोजीशन से हटाना है, करंट पोजीशन से। ठीक है जी, करंट पोजीशन से राइट करना है, लेफ्ट करना है, बॉटम करना है, टॉप करना है, तो हम उसको पोजीशन को क्या कर सकते हैं, रिलेटिव। बट याद रखना ये 4 प्रॉपर्टी हैं, जो भी हम नीचे करेंगे उनके लिए हम लेफ्ट यूज कर सकते हैं, राइट यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, बॉटम एंड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना, डिव नंबर 2 रेड वाला, मैं यहां पे जा रहा हूं और मैं यहाँ पे जाके पोजीशन क्या लिख रहा हूँ, रिलेटिव। सामने ध्यान से देखना, एक सेकंड, एक तो ना मैं एक प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, मार्जिन 30 पिक्सल। ठीक है, मैं कुछ मार्जिन लेके आ रहा हूँ, पोजीशन अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो div 2 पे जाके मैं लिख रहा हूँ पोजीशन, एंड पोजीशन पे जाके मैं क्या लिख रहा हूँ, रिलेटिव। अब मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। रिलेटिव इज एज इक्विवेलेंट एज स्टैटिक। अगर आप पोजीशन बताओगे नहीं, लेफ्ट राइट बॉटम, क्या करना है भाई, अरे बात समझ में। सो अब ध्यान से देखना, अब मैं इससे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इससे बोल रहा हूँ टॉप से 50 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल। अब ध्यान से देखना इसको, एक से क्या हुआ,
पोजीशन हमने चेंज नहीं की ना, अच्छा ऊपर वाले की है, जस्ट अ सेकंड, सॉरी माय मिस्टेक, मैं से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है ठीक है, और आई विल से 80 पिक्सल, ठीक है। नाउ रिलेटिव मींस फ्रॉम करंट पोजीशन, नॉट फ्रॉम टॉप ऑफ द ब्राउजर। जब मैं टॉप लिख रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है टॉप ऑफ द, फॉर एग्जांपल अभी आप इस रूम में बैठे हो, मैं कहूं अपनी चेयर थोड़ी सी पीछे ले जाओ, तो पीछे का रिलेटिव मतलब है जहां पे हो वहां से पीछे ले जाओ, यानी जहां से रूम स्टार्ट हो रहा है वहां से पीछे ले जाओ। सो रिलेटिव इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट पोजीशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहां जाके अब बोलूं कि इसे लेफ्ट से 200 पिक्सल कर दो, आ रही बात समझ? फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, ठीक है जी। मुझे टॉप चाहिए नहीं था, मुझे क्या चाहिए था? लेफ्ट फोर्स लेफ्ट। आ रही बात समझ? क्लियर होगी बात? सो रिलेटिव इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इट करंट पोजीशन, ठीक है जी, राइट। सो से हम बोलेंगे रिलेटिव। सो हम किसी की भी पोजीशन रिलेटिव करके फिर उसे उसे उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटा सकते हैं बाय यूजिंग 4 पैरामीटर्स, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। जहां से हटाना है आपने, आपकी मर्जी है। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक, ग्रेट, एक्सीलेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव। क्लियर हो गया? स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट है, जैसे लिखोगे वैसे आएगा, ठीक है जी, राइट। रिलेटिव इज करंट पोजीशन से हमने चेंज करना है। नाउ वी हैव फिक्स्ड। नाउ फिक्स में अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप यहां पे आएंगे, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई एक इमेज ले आता हूँ नीचे, img source इज इक्वल टू, क्या था फोल्डर हमारे पास, images स्लैश webify डॉट png, ठीक है, राइट। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होगी? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जहां लिखा है वहीं आएगा। अब ये मुझे यहां पे चाहिए, इधर टॉप पे, टॉप राइट पे। अरे बात समझ? ठीक है जी। सो मैंने यहां पे जाके ऊपर, अगर इसको आईडी देना आईडी दे दो, ठीक है जी, राइट, माई इमेज या माई लोगो, ठीक है। सो हम टॉप पे गए, हमने यहां पे जाके लिखा हैश माई लोगो। अगर img लिखोगे तब भी चलेगा, बट वो सारी इमेजेस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। सो मुझे स्पेसिफिक इमेज पे करना है, तो मैं यहां पे जाके क्या लिख रहा हूँ, पोजीशन इज, ठीक है जी। और मैं कह रहा हूं टॉप से, अब जब मैं बोल रहा हूं फिक्स्ड, या मैं बोलूंगा आगे एब्सोल्यूट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ब्राउजर। याद रखना, रिलेटिव इज अकॉर्डिंग टू इट्स करंट पोजीशन एंड फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट इज अकॉर्डिंग टू ब्राउजर। सो मैं बोल रहा हूं ब्राउजर से 5 पिक्सल टॉप से बस, ठीक है जी, और राइट से 10 पिक्सल, ठीक है जी। सो अब ध्यान से देखो, डन। टॉप से जितना पिक्सल और राइट से जितना पिक्सल, क्लियर। अब राइट से अगर मुझे थोड़ा सा और चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 50, थोड़ा और देख लो, लेफ्ट पे हो, राइट से हो गया, क्लियर हो गया। सो ये मेरी कौन सी पोजीशन होगी? एब्सोल्यूट, सॉरी फिक्स्ड। अब फिक्स्ड में देखो, देखो साथ में स्क्रॉल करोगे वो वहीं रहेगा। अरे बात समझ? क्लियर? अब स्क्रॉल कर रहे हो वो चेंज हो रहा है? नहीं, ठीक है। if you change it to absolute, absolute is also like fixed same according to browser, but वो वहां पे absolute position पे आ जाएगा, ये that's it, clear? सेम ही रहा, बट अगर आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल नहीं होगा। डन, समझ में आ गई बात? ठीक है जी, राइट। सो अगर किसी पोजीशन को, अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हमें पिज्जा की बैकग्राउंड ली, और मैं चाहता था कि मैं राइट हैंड साइड पे क्या बना दूं, एक डिव जिसके अंदर फॉर्म आ जाए, साइन अप। तो वो डिव जो है वो मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा, ठीक है जी, या फिक्स कर दूंगा कि वो राइट हैंड साइड पे ही है। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। सो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। सो आज काफी एलिमेंट्स हमने किए हैं और इनका प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।